राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया ब्लॉग में। तो जय श्री महाकाल। सो गाइस, सुबह सुबह बन रहे हैं। वानी ने बोला है मम्मी बना दो छोले चावल। रात को मैं छोले भिगो रही थी तो कह रही सुबह ही बना देना, तो मैंने चावल बना दिए। और ये देखिए छोले मेरे अभी थोड़े कच्चे हैं, गले नहीं हैं अच्छे से, तो मैं इसमें सीटी लगा रही हूँ और अभी बन जाएंगे। तो सभी को जय श्री महाकाल, राम राम जी, राधे राधे। 2-3 दिन हो जाते हैं गाइस, मेरा ब्लॉग नहीं डालती वानी। मैं बनाती रह लेती हूँ। चुन्नी मैं लेती नहीं हूँ, घर में कोई रहता ही नहीं है तो इसलिए मैं चुन्नी ही नहीं लेती हूँ। मम्मी आती हैं जब लेती हूँ, मेरी सासू माँ। उनके सामने मैं कभी नंगे सर नहीं रहती गाइस। चुन्नी रखने का मतलब होता है, वैसे तो वो मेरी माँ जैसी हैं, जैसे मेरी माँ वैसे ही हैं वो, लेकिन चुन्नी रखने का मतलब होता है कि मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मेरे को शर्म आ जाती है उनके सामने नंगे सर नहीं रहती मैं। मेरे हस्बैंड आ गए, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है ना, तो वो पेट्रोल ख़त्म कर दिया था बेटे ने, वो डलवा के लाए। ये तो कहीं नहीं जाते, वो जाता रहता है कहीं कहीं। वैसे भी वो भी हमारे काम से ही जाता है, बच्चों को ट्यूशन लेने चला जाएगा और मैं बोलूँगी बेटा वहाँ चल दे, मेरे साथ कहीं ना कहीं चल देता है। तो फ्रेंड देखते हैं पेट्रोल डलवा कर। कनिष्का दोनों ले जा रही चलेगी। देखिए मैं लेके आई हूँ श्री जी, क्योंकि श्री जी की जन्माष्टमी आ रही है। तो कृष्ण जन्माष्टमी तो चली गई है, राधा अष्टमी आ रही है, तो इस वजह से मैं लेके आई हूँ श्री जी। क्योंकि मेरे पास कृष्ण भगवान तो थे, लड्डू गोपाल जी, मेरे गोपाल जी तो हैं मेरे पास, तो मैं लेके आई हूँ राधा रानी। आपको दर्शन कराती हूँ उनके। तो जी देखिए, दर्शन कीजिए मेरी श्री जी का। मैं लेके आई हूँ श्री जी और उनके साइज़ के अपने गोपाल जी लेके आई हूँ, और वो थे बिना मेकअप के, और यहाँ पे वानी ने किया है इनका श्रृंगार। तो ये देखिए बिना मेकअप वाले, तो ये हैं राधा रानी, इनका वानी ने श्रृंगार कर दिया। कितने प्यारे लग रहे हैं ये। जो इनका ये फेस पे मेकअप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल प्लेन होती हैं, तो इनका ये श्रृंगार करना पड़ता है। इनको आई शेडो वगैरह लगाया, तो ये लगाया वानी ने, और वानी को इनका ना बहुत अच्छा मेकअप कर लेती है। और देखिए कितनी प्यारी लग। तो फ्रेंड मैं अपनी राधा रानी के दर्शन कराती हूँ आपको, नज़र ना लगे कहीं। देखिए ये देखिए मेरी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही है फ्रेंड। मैं अपनी राधा रानी लेके आई हूँ श्री जी, इनकी सेवा करूँगी मैं। और ये देखिए इनके जोड़े के मैं लाला लाई हूँ छोटे से। आपको पता नहीं कैसे दिख रहे हैं, मुझे तो ये हर समय मुस्कुराते हुए दिखते हैं। और ये ना एकदम सिंपल सादा मिले थे, और इनको ना वानी ने श्रृंगार किया है इनका। देखिए ये वाला श्रृंगार इनका वानी ने किया है, कितना प्यारा प्यारा। और ये बिल्कुल सिंपल सादा से थे। तो ये मेरे छोटे वाले बैठे हुए हैं काना, और ये मेरे बड़े वाले हैं। देखिए ये तो हंसते ही रहते हैं हमेशा, इनकी लिपस्टिक छूट जाती है ना, फैल जाती है, खाते पीते हैं। और ये हैं देखिए, और कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए मेरे मन में ना बहुत दिनों से थी कि मैं ये दोनों का जोड़ा लेके आऊँगी, तो मैं ये लेके आ गई हूँ श्री जी को। तो श्री जी की सेवा ना सब कहते हैं बड़ी कठिन होती है, तो इस वजह से मैं ले ही नहीं थी बहुत दिनों से। लेकिन अब मेरा मन माना नहीं, मैं शॉप पे गई थी अपने लाला को शॉपिंग करने, जाती रहती हूँ। तो बारिश अभी मैं बीच में रुक रही हूँ, तो बारिश देखिए सुबह से आए जा रही है, बहुत तेज़ आ रही है। तो बच्चे इसकी वजह से मैंने स्कूल नहीं भेजे, तो कोई काम नहीं है अब चाय। लेकिन मैं तो गई सुबह 4 बजे उठी हूँ, चाय नाश्ता सब बनाया है मैंने 4 बजे उठ के। और फिर भी देखिए चाय भी बनाई, नाश्ता भी बनाई, मुझे अपना
पूजा पाठ करनी थी और वॉक पे तो मैं जा ही नहीं पाई, बारिश ही स्टार्ट हो गई तो इस वजह से ही। और देखिए श्री जी की सेवा करने का मेरा बहुत मन था, तो बहुत दिनों से मैं सोचती थी मैं लेकर आऊँ। तो वैसे मैं अब उनको लेके आ गई हूँ श्री जी को, तो अब मैं उनकी सेवा करूँगी। मैंने ठान लिया है, क्योंकि जो एक बारी करने के हम सोच लें ना, वो तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। एसी चलाऊँगी, पंखा बंद करूँगी, बच्चे सो रहे हैं क्योंकि ये स्कूल नहीं गए तो अब क्या करेंगे। थोड़ी देर को एसी चला लेती हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। पानी वाला परेशान करेगा अब मुझे, बस वो बड़ी तेज तेज बोलेगा पानी ले लो पानी ले लो। तो मैंने ठान लिया है अपने मन में कि मैं श्री जी की सेवा करूँगी और मैं उनको लेके भी आ गई हूँ। तो गाइस दिखाएंगे अपने रूटीन में कैसे हम उनकी सेवा करेंगे। तो ये बच्चे सोए हुए हैं, थोड़ा सा मैं भी एक नींद मार लेती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैं क्या ही करूँ, अब सब काम मेरे ख़त्म हो गए सुबह सुबह। अगर जल्दी उठो तो जल्दी काम ख़त्म होते हैं। कनिष्का भी सो रही है, तो ये देख के मुझे आलस आ रहा है। अगर कोई मेरे साथ बात करने वाला होता तो शायद मैं नहीं भी सोती, लेकिन कोई भी बात करने वाला नहीं है और ये भी नहीं है। और टीवी में देख रही थी, देखते देखते कितनी देर तक देखूं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सो लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी फ्रेंड। तो बच्चों को तो स्कूल मैंने नहीं भेजा है, क्योंकि सुबह से तेज तेज की बारिश आ रही थी और अभी बिल्कुल काले हो रहे हैं। तो बारिश हो रही है तो फिर दोपहर को लेने जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, पानी भर जाता है, तो मैंने इस वजह से नहीं भेजा है। तो अभी थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे हम, ठीक है गाइस, बाय। तो फ्रेंड उठ चुके हैं हम, थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ी देर सो गए थे और बारिश आ रही है इसलिए हम भी थोड़ा सो गए आज। और उठ के हमने नाश्ता वगैरह किया है और आप दिखाते हैं आपको कनिष्का की कितनी सारी ड्रेस लाई थी हम बर्थडे पे, वो दिखाई नहीं पाए। कनिष्का अपनी ड्रेस निकाल के ला रही है तो दिखाती हूँ। आजा कनिष्का। बच्चों का ऐसा है, कपड़ों का पेट ही नहीं भरता। अभी गाइस मैं सेट कर रही गाइस। एक टॉप तो ऐसा पसंद ही नहीं आया, नखरे दिखा रही थी तो मैं कवानी तू ले ले। मेरे साइज का ही नहीं है ना, मैंने उसे दे दिया। दे दिया सही का। इतना सुंदर टॉप है, हमने इसके लिए लिया, मुझे पसंद नहीं आया। तो बारिश आती है ना ऐसा हो जाता है एकदम से मुरझाया सा मन। एकदम से और ऐसा लगता है दूध चाय पिया उठ के। अभी मैं तो सोई थी तो कभी तो लगा पानी वाला ना आ जाए, और मैं तो दिन में मैं ऐसा सोती हूँ, बार बार आँख खुलती रहती है, अच्छी तरह से सो नहीं पाती मैं, बस रात में सही सोती हूँ। हमें 9 बजे मैं लेटी हूँ, 11 बजे मैं उठ गई हूँ। और ला दिखा। तो ये वाला कनिष्का पैर के दिखा तो अच्छे से दिखेगा सबको, कोट सेट पैर के दिखा। ठीक, ये वाला पहन के दिखाएगी आपको कनिष्का एक बारी, तब समझ आएगा। इतना अच्छा लग रहा है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तेरी मामी ने जो सूट दिया था मैंने वो भी नहीं दिखाया। आके ना वहाँ से पता नहीं क्या हुआ, मैंने दिखाया ही नहीं है, बेड में पड़ा है वो, मैंने बेड में रख दिया। अब पहन के दिखा दूंगी आपको, सारे घर में पहन के क्या करूँगी। अभी पूजा की सगाई में एक दूसरा वाला, वो तो मैंने अभी पहना ही नहीं है ना, यूँ ही क्यों रखा है। एक सूट और मेरा जो राखी के पैसे मिले थे ना मुझे, तो थोड़े ज़्यादा हो गए थे मेरे, तो मैंने एक सूट ले लिया यार उसमें से, अभी रखा हुआ है। ला मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी, मैं आपको गाइस दिखाऊंगी। कपड़े तो गाइस इतने पहनते हैं हम, ये वाला भी ना थोड़ा सा मेरे को बड़ा लग रहा है। थोड़ा सा ये रहता है मान सम्मान की बात होती है, वरना कपड़े भी पहनते हैं, सब कुछ करते हैं अपने घर में। थोड़ा ये होता है भाइयों ने दिया है, अच्छा सा लगता है, गिफ्ट दिया है राखी में, वरना क्या कपड़े नहीं पहनते हम, पूरी साल इतने कपड़े पहनते हैं। तो ये देखिए ऐसे
तो गाइस देखिए, एक ये वाली है, कितनी अच्छी लग रही है कनिष्का। अच्छी लग रही है ना। और ये बड़ा है नीचे का। थोड़ा सा बड़ा है ये, तो क्या हो गया, इतना बड़ा तो चलता है। तो गाइस कनिष्का पहन के देख रही है, ये खा रही है मेरा दिमाग। कह रही है दादी तो बड़े छाट छाट के लाती हैं, तुम कैसे लाए हो कपड़े। इसको अपनी दादी के हाथ के ज़्यादा पसंद आते हैं। सो फ्रेंड, इनके लिए मैं अभी भी कपड़े लाई थी, राखी पे भी इन्होंने कपड़ों में ही मुझे वो कर रखा है, मम्मी ने नहीं रुका। समझते हो। पैसे बहुत खर्च कराते हैं कपड़े पहनने में बच्चे। अब तो सही है मम्मी ने रक्षाबंधन पे दिलाए थे। गाइस, मैं खुद मतलब अच्छा पहन लो, ठीक है, अच्छा खा लो, यही अपना है। और ये भी नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा ही खर्चा कर दो कि कुछ जोड़ के ना चलो। अच्छा मतलब लिमिट से ही पहनना चाहिए। लेकिन मुझे कपड़े पहनने का भी बहुत शौक़ है, और खाना तो चल जाता है। रोटी सब्जी से ही पेट भरता है मेरा, मुझे बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और कपड़ा पहनना मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं रोज़ एक नया सूट भी पहनूँ ना, वो मम्मी ये तो काफ़ी शॉर्ट्स है। पे भी अच्छा लगेगा ना। हाँ सही है। अभी मत दिखा। मैं भी आपको दिखाती हूँ, लड़की तैयार हो गई है मेरी। अच्छा, ये तो बर्थडे उस दिन देखा भी होगा जब तूने केक काटा है। ये इसने खोल लिया था, फिर पता ही नहीं था। देख लो। कनिष्का को ना आजकल सुस्ती सुस्ती आती है, पता नहीं क्यों। इसको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। पहले तो ये डांस वांस कर रील वील भी बनाती रहती थी, अब तो इसको क्या लेटे लेटे सोफा तोड़ दिया इसने पेपर मेरा। आ रहे हैं गाइस, पेपर। एक सोफा ना वजन से अंदर कर दिया। एक बारी मैं गुस्से में कह रही, इस सोफे को ना चक्कू मार के फाड़ दूंगी, हमेशा टीवी चलाएगी और उसी सोफे पे पड़ी रहती है। फिर बाद में ना ये लोग हंस रहे, कह रहे चक्कू मार के सोफा को क्यों फाड़ोगी, उसका क्या कसूर है। दिखा रही हूँ। ओहो, स्टाइल देखिए इसका। एक लड़की तो नहीं आ रही पीछे। वो मेरी मशीन है काय की गंद की। तो गाइस उसको इग्नोर करिए, मैं अपना कुछ सीलती सालती हूँ ना, अपनी मशीन पर रख के रखती हूँ। मेरी मशीन बहुत प्रिय है मुझे। लाइट की वजह से ऐसा लगता है, लाइट इधर पड़ रही है, खड़ी इधर हो रही है। ये लड़की अच्छी लग रही है गाइस, देखिए। ये तो आपने बर्थडे में देखी होगी, लेकिन मेरी बेटी कह रही थी मैं दिखाऊंगी, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। बच्चे का दिल रखिए, देख लीजिए आप दोबारा। कपड़े ना बड़े प्यारे प्यारे मिलते हैं कनिष्का ना, ऐसे बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं गाइस। हमने तो शुरू से ही ना फ्रॉक पहनी थी, स्कर्ट पहनी थी। तो ये भी तो फ्रॉक ही है। हाँ ये टॉप है। मैंने नहीं पहनी अम्ब्रेला टॉप टॉप वगैरह। बोलते हैं ना। मैं फ्रॉक पहनती थी, मेरी मम्मी पापा मुझे फ्रॉक लाते थे। और स्कर्ट चलती थी हमारे टाइम पे, स्कर्ट दिवाली पे लाते थे। और वो चरखड़ी लाते थे जो घुमा, वो जो घूमती है ना, चरखड़ी बोलते थे हम तो। और वो इतनी तेज की घूमती थी हमारे स्कर्ट को। हाँ वो निकाल दिए ना। तो गाइस अभी रुक जाओ। अरे वाइट पे भी अच्छा लगेगा। गाइस ये ना वाइट पैंट पे इतना अच्छा लगेगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, इसके लिए मैं ले आई थी। लड़की ने पहरा नहीं, इसे पसंद नहीं आया ये, तो मैंने वानी को दे दिया। मेरे साइज का नहीं है। साइज का नहीं है। बहुत, इसका थोड़ा सा गला बड़ा है बहुत। हाँ तो ये मेरे बहन के फिट है। ठीक है। तो गाइस ये ना, तो ये तो इसके साथ भी अच्छा लग रहा है। देखिए गाइस इसके साथ भी अच्छा लग रहा है। ये वाला मुझे इसका शर्ट अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं देखिए इस पैंट के साथ भी अच्छा लगेगा, मतलब बाकी इसके साथ मैं दूसरी पैंट लाई हूँ। और गाइस लाइट की वजह से ना थोड़ा सा बड़े बड़े से कमरे हैं, तो लाइट है ना ये छोटी पड़ जाती है, झिनमिन झिनमिन आने यहाँ से लग रहा मैंने है। थोड़ा गंदा कर दिया था केक लगा के। तो ये मैं मुझे दियो, इनको मैं अच्छे से धोऊंगी, थोड़ी देर डुबो के इसके साथ साफ की कर पैंट दूंगी। पहन के दिखा। हाँ दिखा दे। वैसे ये टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा टॉप, सिंपल सा सादा सा, और कोई वो ना होए। सिंपल सादा कॉटन के कपड़े भी अच्छे लगते हैं फ्रेंड, अच्छे लगते हैं। देखो कितनी ज़्यादा लाइन लग गई मेरे कपड़ों की। और सारे निकाल कर दिखाएगी ना, इनकी अलमारियों में जगह भी नहीं है। तो
गाइस मैंने आपको बताया मैं श्री जी लाई हूँ। अब मैं श्री जी की वो भी सेवा बहुत प्यारी करूंगी। प्यारी दो। हाँ, एक तो श्री लड्डू जी का है। श्रृंगार ना मेरी बेटी करती है। वो सिंपल सी देते हैं, खाली पीतल की है वो, खाली सिंपल देते हैं। वो जो उन पे पूरा मेकअप है वानी ने किया है, यहाँ पे गले में जो भी उनका वो होता है ना, कराना पड़ता है अलग से। और जो आंखों पे कर। आई शेडो वगैरह लगाते हैं, काजल लाइनर सब वानी ने करा है। इस पे श्री जी की कृपा है। बस अब क्या है, उम्र हो चुकी है उम्र मतलब ये है कि ज़्यादा बुढ़े हों तो हम पे हो ना हो, हम तो भगवान की उसमें आगे शरण में जो खाली टाइम रहता है ना, तो कहते हैं ना बिल्कुल किसी के पास बैठ न जाने, जाके बैठो दोस्ती करो, इसका तो टाइम ही ना कोई बेकार है तो अपना आराम से सारा दिन घर में इनकी सेवा कर लो, बाकी इनके लिए कपड़े बना लो। मेरा टाइम तो इतना बिजी रहता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता, इनकी सेवा में ही लगे रहते हैं। और इतना अच्छा लगता है कि कोई भी मन की बात हो इनसे कहो जाके, तो विश्वास करते हैं ना भगवान पे, तो अपने आप ही एक वो बन जाता है इनसे। सुबह 4 बजे मेरी आँख बिना किसी के अलार्म से पहले खुल जाती है। मेरी बेटी गवाह है इस बात की, अलार्म बाद में बजता है, इतना मैं वॉशरूम में होती हूँ। इतनी कृपा है श्री जी की। तो वैसे तो मैं माता कभी कभी 3 बजे उठ के ही बैठ जाती हाँ, है और फिर फोन चलाती है, हमारी नींद खराब करती है। मैं माई रानी की पूजा करती हूँ, सिंपल सादा, क्या भक्त बोलूँ। एक छोटी सी मतलब ये चिरा जो कुछ नहीं आता मुझे, जो चिरागी सुबह शाम बस करती हूँ सिंपल तरीके से माता रानी की और महादेव की। हाँ जी, इसका आउटफिट देखिएगा, इस मेरी तो छोड़िए, ये देखिए बढ़िया लग रही है। ये वाली पैंट भी बहुत अच्छी लग रही है गाइस, ये वाली पैंट मेरी सबसे फेवरेट है, अच्छी लग रही है। और गाइस देखो मम्मी ने मेरी घर पे ही कटिंग करी थी, छोटे बड़े मैंने कर दिए थे इसके। स्टेप कटिंग में कहीं कहीं से छोटे होते हैं, कहीं कहीं से बड़े। हाँ। देखो एकदम अच्छी लग रही है तेरी। ये पैंट इसको बहुत अच्छी लगी है क्योंकि ना ये इसके एकदम साइज में सही आ रही है ना। चलिए, तो ये इसलिए अच्छी लग रही है, सब बिल्कुल फिटिंग की है। मैंने इसे देखी थी, कलर तो इसमें और भी थे अच्छे अच्छे थे गाइस, लेकिन है ना कमर नहीं आती इसके, तो उस हिसाब से लेनी पड़ती है ना। इसकी पतली सूखी सी है ये लड़की मेरी, ये देखिए ये बिल्कुल इसको फिट आ रही है, तो इसको पहन के खुश हो रही है ये तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। मैं इतने इसकी एक आध रील बनाती हूँ इस पे, ठीक है। तो जी ये है रात का हमारा डिनर। तो मूली की भुजिया है और खिचड़ी बनाई है मैंने। कनिष्का देखिए, मैं कनिष्का ने बनाई है। क्या बनाया तूने? ड्राइंग कौन सी बनाई है? राधा कृष्ण की, ये राधे राधे। कितने मलूक लग रहे हैं कृष्ण जी और राधा रानी। The next day. तो जी बच्चे जा रहे हैं स्कूल, उनके लिए बनाए मैंने छोले चावल लंच में। तो देखिए ये मैं ठंडे कर लेती हूँ कटोरे में ताकि ठंडा हो जाएगा, तो मैं उनके टिफ़िन में डाल दूँगी। और बैठी है, नींद ही नहीं उतर रही। तो देखिए इसे कितना हल्का सारा था, उसकी नींद ही नहीं उतर रही है, तो फिर भी ज़बरदस्ती मैंने इसकी चुटिया वगैरह बनाई है। चल दी हैं स्कूल मुझे बाय बोल के, और सुबह में इनके पापा छोड़ के आते हैं और दोपहर में मैं इनको लेके आती हूँ। तो देखिए अब ये बाय करेगी, एक बार ज़रूर देखेंगे बैठ के, मैं भी उन्हें बाय कर रही हूँ, गए बाय करेंगे। देखिए चल दिए हैं। तो गाइस देखिए मैंने कर लिया पूजा, नीचे माता रानी की भी कर ली मैंने, लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर ली। देखिए मेरी माता रानी राधा रानी और मेरे लड्डू गोपाल कैसे बैठे हुए हैं। और सारी पूजा वूजा करने के बाद में बच्चों को स्कूल भेज दिया। अब आराम से होएगा मेरा चाय नाश्ता। अभी आज तो हवा बड़ी अच्छी चल रही है, फिर थोड़ी देर बाहर बैठूंगी
किचन में बस थोड़े से बर्तन हैं चाय नाश्ता के, और छोले चावल तो मैंने बना ही लिए हैं। वानी कह रही थी मम्मी, मैं भिगो रही थी, मैंने कहा बाद में बनाऊँगी, या वो बोलने लगी मम्मी सुबह सुबह ही बना देना। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बना देती हूँ सुबह। छोले और चावल टिफ़िन ले गए हैं वो, और उसके पापा नहा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मेरे जूना लगाते कमर पे, तो मैं अभी जूना लगाऊंगी, फिर अपना चाय नाश्ता बनाऊंगी। और मैं सुन रही हूँ कथा, मैं कथा सुन रही हूँ उनकी, जो भोले बाबा की कथा सुनाते हैं। तो चलिए बाद में मिलती हूँ आपसे।